हर वर्ष की तरह हम आदरणीय पूर्व प्रधानमंत्री हिंदुस्तान के स्वर्गीय राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि आज हम यहाँ मना रहे हैं हर साल की वर्ष की तरह। लेकिन कोरोना होने की वजह से इस बार जो है हमने ये फ़ैसला किया है कि बहुत कम जो पार्टी के अहदेदार हैं वही रहेंगे और सोशल डिस्टेंसिंग और सारे नॉर्म्स का ध्यान में रखते हुए जो है हमने ये छोटा सा जो कार्यक्रम है उनको श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ रखा है। और मैं ये आज बोलना चाहूँगा कि राजीव गांधी जी का जो योगदान है हिंदुस्तान के लिए वो हिंदुस्तान की जनता जो है कभी भी भुला नहीं सकती है। और राजीव गांधी जी के ऐतिहासिक फ़ैसले जो हैं हिंदुस्तान के लिए रहे हैं, चाहे वो आईटी क्रांति रही हो, चाहे वो टेलीकॉम क्रांति रही हो, चाहे पंचायती राज एक्ट रहा हो जिसके अंदर हमारे जो प्रधान हैं सबको पावर्स जो हैं दी गई। पहले राजीव गांधी जी अक्सर बोला करते थे कि मैं दिल्ली से जब 1 रुपया भेजता हूँ तो जब पंचायत तक पहुँचता है तो मात्र 10 रुपये जो है रह जाता है। ये उनकी दूरदर्शी सोच थी कि आज जो है गांव में जो है हमारे प्रधान हैं, हमारे पंचायत के प्रतिनिधि हैं, उनके पास फुल पावरें हैं, वो अपने गांव के अंदर खुद डिसीजंस ले सकते हैं कि हमने कहाँ क्या करना है। ये राजीव गांधी जी की सोच थी। पंचायती राज एक्ट के अंदर जो रिजर्वेशंस हुई हैं ये भी राजीव गांधी जी की दूरदर्शी जो है सोच थी। और राजीव गांधी जो हैं आपको पता है कि वो एक रिलक्टेंट पॉलिटिशियन रहे थे, वो राजनीति में आना नहीं चाहते थे, लेकिन इंदिरा गांधी जी की हत्या की वजह से जो है उन्हें कांग्रेस को संभालना था और उन्हें राजनीति में आना पड़ा। और मैं सोचता हूँ कि उनका 5 साल का ही जो टेन्योर रहा और अगर उनकी हत्या नहीं होती तो मैं सोचता हूँ जो अगले 5 साल जो थे उनके वो बहुत स्वर्णिम होने वाले थे, लेकिन भगवान को जो मंजूर था वो हुआ। राजीव गांधी जी एक बड़ी ही सरल जो है शख्सियत जो है के धनी थे और मुझे भी उनसे मिलने का एक बार जो है मौका मिला और बड़े ही सिंपल और सरल किस्म के जो व्यक्ति थे राजीव गांधी जी। और मैं ये भी बोलना चाहूँगा जो आज हमारे 18 साल के युवा जो मतदान डालते हैं, ये जो हक है मतदान डालने का, पहले 21 साल की आयु होती थी। राजीव गांधी जी क्योंकि एक यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर वो इंडिया के बने तो उन्होंने ही ये फ़ैसला लिया था कि जो मतदान की जो आयु है लोगों की वो 21 साल से 18 साल कर दी जाए, जिससे इतने सारे जो हमारे युवा हैं उनको मौका मिला भागीदारी करने का हमारे देश की पॉलिटिक्स के अंदर। ये मैं सोचता हूँ एक ऐतिहासिक जो है फ़ैसला उस वक्त का था। और जहाँ आप देखो आईटी, आपका जो मारुति कंपनी है जिसकी आज आप सारी गाड़ियाँ चला रहे हो, ये भी इन्हीं लोगों की जो दूरदर्शी जो है सोच रही है। और राजीव गांधी का जो योगदान है वो हिंदुस्तान जो है कभी नहीं भुला सकता। और मैं यही बोलना चाहूँगा कि जो आज हमारी सच्ची श्रद्धांजलि राजीव गांधी जी को यही होगी कि जो उन्होंने हमें रास्ता दिखाया है उस रास्ते पे हम सारे कांग्रेस जन इकट्ठे मिलकर चले और जो उन्होंने हमारे देश के लिए एक सपना देखा था उस सपने को साकार करने के लिए हम सब जो कांग्रेस की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो भी हमसे बन सकता है अपने अपने छोटे स्तर पर। आज ये कोरोना का संकट जो है चला हुआ है, कोरोना का दौर जो है चला हुआ है, तो मुझे बड़ी खुशी है ये बोलते हुए कि हमारे कांग्रेस की जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे हमारी ब्लॉक कांग्रेस है, चाहे हमारी युवा कांग्रेस है, चाहे हमारी सेवा दल है और कांग्रेस की सारी जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अपने अपने स्तर पर अपने अपने इलाके में जो भी उनसे बन सक रहा है वो अपना जो योगदान है वो दे रहे हैं। मेरा ऐसा मानना है जो 50,000 लोगों को रोटी खिला रहा है उसका भी उतना योगदान है, जो एक आदमी को रोटी खिला रहा है उसका भी उतना ही योगदान है। जिसका जितना स्तर है वो अपने अपने हिसाब से जो है वो योगदान जो है कर रहा है। वो इस संकट की घड़ी में जो है देश की जो है वो सेवा कर रहा है, मेरा ऐसा मानना है। और आज कोरोना क्योंकि पूरे तरीके से पूरे देश में प्रदेश में फैला है, तो हमारे जो कोरोना वॉरियर्स हैं, चाहे वो हमारे डॉक्टर्स हैं, चाहे वो हमारे पुलिस कर्मी हैं, चाहे वो हमारे सफाई कर्मी हैं, चाहे वो हमारी नर्सेज़ हैं, चाहे वो हमारे अलग अलग NGOs हैं जो अलग अलग जगह पे कार्य कर रहे हैं, मैं सबका पार्टी की तरफ से धन्यवाद करना चाहूँगा। और सबको एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि इस वक्त देश जो है सबसे ऊपर है।
इस वक्त कोई राजनीति की कोई जगह नहीं है। इस वक्त हमने देश को बचाना है। अगर इस संकट पे हम विजय प्राप्त करते हैं तो आगे हमने इलेक्शनें भी लड़नी है और हम अपने जो मत हैं लोगों के सामने अपनी सारी चीज़ें रख सकते हैं। लेकिन इस वक्त जो टाइम है, हम सबको इकट्ठे मिलके जो है जो भी दिशा निर्देश जो हुए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग है, चाहे मास्क पहनने की बात है, हम सब ने इसका ख्याल रखना है और जो भी रूल्स और रेगुलेशंस हैं वो स्ट्रिक्टली फॉलो करने हैं। मैं यही बोलना चाहूँगा और सबका मैं धन्यवाद करूँगा जो हम थोड़े बहुत लोग यहाँ आज इकट्ठे हुए हैं। सब ने आपने यहाँ आए और सोशल डिस्टेंसिंग का भी आपने ध्यान रखा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मौत तो उसी की है, मौत तो उसी की है जिसके मरने पर करे जमाना अफसोस। यूँ तो दुनिया में सभी मरने को आते हैं। उपस्थित महानुभाव, जैसा कि सभी को मालूम ही है कि आज राजीव जी का शहीदी दिवस जो है सारे मुल्क के अंदर मनाया जा रहा है और इसी सिलसिले में चंबा जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से भी यहाँ पर इसका आयोजन किया। जैसे कि हमें हमारे डिस्ट्रिक्ट के ज़िला के अध्यक्ष नीरज नैयर थे, उन्होंने आदेश दिया क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ है और इसके जो है मान मर्यादा का पूरा ध्यान में रखते हुए ही बड़े कम से कम लोगों को यहाँ पर बुलाया जाए और जो उसके नॉर्म बने हुए हैं, फासला जितनी दूरी है उसको रख कर के यूँ किया जाए। राजीव गांधी जी के बारे में जितना भी बोलना कहूँ वो बहुत कम है। मेरा बोलना जैसे सूरज को एक चिराग दिखाने के बराबर है। जितनी भी इस हिंदुस्तान के अंदर तरक्की हुई, नई क्रांति आई, वो सब राजीव गांधी जी की बदौलत आई। राजीव गांधी उस परिवार से थे जिस परिवार का इतिहास एक कुर्बानी का इतिहास रहा। इंदिरा जी जिन्होंने इस देश की एकता और अखंडता के लिए इस देश के लिए कुर्बान हो गए। राजीव जी इस देश की एकता और अखंडता के लिए कुर्बान हो गए। ये सारी चीज़ें सब दुनिया जानती है, सब लोग जानते हैं कांग्रेस पार्टी के इन नेताओं ने इस देश के लिए क्या क्या ने कुछ किया। इसके साथ ही साथ मैं थोड़ा सा कोरोना के ऊपर बोलना चाहूँगा कि आज सारा मुल्क जो है इस कोरोना की लपेट के अंदर आया है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात मैं चंबा की बात कह रहा हूँ कि इस चंबा के अंदर जितने भी जात और मज़हब के लोग थे, चाहे हिंदू थे, मुसलमान थे, सिख थे, ईसाई थे, सब ने एकजुट होकर करके इस कोरोना का मुकाबला किया और अपने हर संभव प्रयास के साथ जितना भी उनके साथ अपनी माली असलियत थी उसके साथ उन्होंने अपना योगदान दिया। हिंदू भाइयों ने भी डट के वो पैसा दिया, मुसलमान भाइयों ने भी पैसा करके इकट्ठा कर करके और इस जो कोरोना की लड़ाई है उस यज्ञ में अपनी औती दी। ईसाई भाई हैं, हालांकि हमारे चंबा के अंदर बड़े कम उनकी गिनती है, लेकिन उन्होंने भी चंदा जो है, पैसा जो है वो दिल खोड़ करके दिया। सिख भाइयों ने बड़ा दिया। तो मैं एक बड़ा मुझे खुशी महसूस होती है कि इस घड़ी के अंदर भी ये पहचान हुई कि हमारे जितने भी जात और मज़हब के लोग हैं सब इकट्ठे होकर के इस देश की एकता और अखंडता के लिए और इस जो कोरोना नाम की जो बीमारी है उसके लड़ने के लिए सब एक हो गए और इकट्ठे हो गए। मैं ज़्यादा ना कहता हुआ अपनी ओर से जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से राजीव जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और सबसे ये दरख्वास्त करता हूं कि सही मायने में श्रद्धांजलि यही होगी कि जो उनके बताए हुए रास्ते हैं हम उसके ऊपर चलें और आगे बढ़ें, देश को आगे ले जाएं। गुजरे इस अदा से कि रुत ही बदल गई, एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। एक शख्स सारे शहर को, एक शख्स सारे हिंदुस्तान को वीरान कर गया। स्वर्गीय राजीव गांधी जी अपने आप में एक व्यक्ति न होकर एक संस्था थे। उनके बारे में बहुत सी बातें कहीं भी गई हैं। मेरा भी कुछ कहना उनको सूरज को दीपक दिखाने के समान है। जब हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका पर विपत्ति आई तो उन्होंने इंडियन पीस कीपिंग फोर्स वहाँ भेजी। श्रीलंका वो चाहते थे कि पूरा विश्व में शांति होनी चाहिए, आतंकवाद का खात्मा करना चाहते थे। और वहीं पर जब वो गए बतौर प्रधानमंत्री तो वहाँ पर जो सलामी हो रही थी बट से उन पर अटैक हुआ और वो उसको भी सह गए।
उसी के बाद वही कारण मैं समझता हूँ कि उनकी हत्या का भी बना। बाकी राजीव गांधी जी के बारे में जितना भी कहा जाए कम है। आज ये जो संचार क्रांति है, आज हमारे भारतवर्ष के जो भाजपा के प्रधानमंत्री हैं, अति महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री जिन्होंने इस संचार क्रांति को लेकर के उन दिनों विरोध किया था, आज उसी की बदौलत वो, सोशल मीडिया की बदौलत वो, उसी संचार क्रांति की बदौलत वो पूरा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं पूरे देश में। और इसके साथ ही मैं राजीव गांधी के लिए बोलने को तो बहुत कुछ है, परंतु मैं उनको सच्ची श्रद्धांजलि उनके लिए यही होगी कि उनके बताए हुए कदमों पर हम भारतवासी चलें और जो उनके सपने अधूरे रह गए हैं उनको पूरा करें। आज जैसा कि आपको सभी को मालूम है कि आज आदरणीय हमारे स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि है और इसके तहत ही हमारा ये एंटी टेररिस्ट डे भी मना रहे हैं हम। तो ये जो आज हो रहा है ये DCC, BCC, सेवा दल, NSUI, हमारा यूथ, सभी का एक सेवा दल, हमारे गनी भाई जी मेन जो इसके ऑर्गेनाइज़र हैं, इनकी तरफ से इसे मना रहे हैं हम। ये पूरे भारतवर्ष में मनाया जा रहा है। तो आपको पता ही है जैसे आज जो इंडिया जो हमारा जिस मुकाम पर पहुंचा है, ये स्वर्गीय हमारे आदरणीय स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी की ही देन है। उन्होंने जो सपने देखे थे इंडिया को एक डिजिटल इंडिया बनाना, जो आज बोल रहे हैं डिजिटल इंडिया, वो उनकी ही देन है। आज देख लो जो हमारा इंडिया चंद्रमा पहुंच गया, मंगल तक पहुंच गया, ये भी हमारी आदरणीय स्वर्गीय श्री राजीव गांधी की ही देन है। तो पंचायती राज का ही आप देख लो, जो पंचायती राज का जितने भी राइट्स दिए हैं जो हमारे ये स्वर्गीय राजीव गांधी जी की ही देन है। जो वोट का अधिकार था 22 से 18 किया, ये भी स्वर्गीय राजीव गांधी की देन है। इसलिए कांग्रेस का जो ये योगदान है हमारे इस देश के लिए, ये भुलाया नहीं जा सकता। कार्यकर्ताओं को तो मेरा यही संदेश है कि उनके पद चिन्ह पे चले। जो राजीव गांधी के एक सोच थी कि हमारा देश जो है इस तरह से आगे बढ़े और अच्छे काम करे, लोगों की सेवा करें। जैसे अभी कोरोना जो चला है हमारा, इसमें हमारे जितने विंग्स हैं DCC, BCC, सेवा दल, यूथ कांग्रेस, NSUI, सभी बढ़ चढ़ के भाग दे रहे हैं, कर रहे हैं इसमें। और इसी के साथ ही हमारा जो कल भी हम एक प्रोग्राम और कर रहे हैं, जो हमारे जो कोरोना उसमें जो लगी हैं संस्था लगी हैं, जैसे हमारे पुलिस की डिपार्टमेंट लगा है, हेल्थ डिपार्टमेंट लगे हैं, अपना प्रशासक जो हमारे लगे हैं, उनको कल हम जो है सम्मानित करेंगे। साथ में जो सफाई, सबसे ज़्यादा जो है वो योगदान है सफाई कर्मचारी का, जो इतना कुछ होते हुए भी वो कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा खतरा जो है सफाई कर्मचारी और डॉक्टर्स को है। तो ये जो है हम कल उनको सम्मानित करने जा रहे हैं। यूँ तो हर रिश्ते का अंजाम यही होता है, फूल खिलता है, महकता है और बिखर जाता है। आज इस बेला में हम सब यहाँ कांग्रेस की जो स्पाइनल कोड है, रीढ़ की हड्डी है, वो अपने महबूब नेता स्वर्गीय राजीव गांधी जी को अपने सच्चे सुच्चे श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए यहाँ जमा हुए हैं। इसके वो जो आज कोरोना का जो हमारे ऊपर एक संकट आया हुआ है, उसकी जो मर्यादाएं हैं उनको बनाते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए आज सब हम यहाँ जमा हुए हैं। राजीव गांधी जी जो अपने आप में एक ऐसी दिव्य शक्ति, एक ऐसी परम पुण्य आत्मा थी जिन्होंने इस देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए और इतने भोले, इतने मासूमाना वो थे कि हर आदमी के साथ वो खुद मिलना चाहते थे। और जो देश पर विपत्ति के बादल छाए हुए थे, जब इन्होंने यहाँ पर ATM का जो उद्घाटन 1988 में किया, तो उस वक़्त हिस्ब इख्तिलाफ के सब लोग और उन्होंने पूरा भारत बंद किया कि आप सब लोगों के पैसे जो हैं ये छीन लेंगे और सब इटली पहुंचा देंगे। तो उस घड़ी में भी राजीव जी ने बहुत साहस और हिम्मत रखी और पंचायती राज को, उसके जो हकूक़ थे, जो गांधी जी का स्वप्न था कि पंचायत जो है वो पनपे फूले और हमें पंचायतों तक जाना है, उसको साकार किया, वो राजीव जी की ही देन थी। और सबसे बड़ा जो इलाका, भाषा, प्रांत और धर्म का जो
एक आडंबर था जिससे सब लोग जो थे वो विचलित थे, उसके प्रति राजीव जी की सोच देखिए कि इन्होंने नवोदय नाम का एक जो था मिशन जो था, एक प्रोग्राम जो था वो चलाया, जिसमें एक प्रांत के बच्चे दूसरे प्रांत में पढ़ेंगे, दूसरे के तीसरे में, ताकि हमारा ये इलाका, भाषा, रंग भेद, प्रांत का जो झगड़ा है वो आने वाली नस्लों में बिल्कुल ख़त्म हो जाए। राजीव जी के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि जो दीप जलाए थे तूने राजीव, आज भी हम जगाते हैं। आंखों में आते हैं आंसू और उसी तरह बह जाते हैं। दिन पहले बनते मास फिर वर्ष बन जाते हैं, पर तुझे है प्रिय उतना ही हम और करीब अपने पाते हैं। साकार तुम्हारे सपने होंगे राजीव, साकार तुम्हारे सपने होंगे राजीव, मिलजुल के यही प्रयास हमारा है। मैं रमेश शर्मा, जिला पंचायती राजीव गांधी पंचायती राज संगठन का जिला संयोजक हूँ। आज 21 मई है। आज हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी की निर्मम हत्या हुई थी। आज के दिन ही उनकी मृत्यु हुई थी और उसके बाद 21 मई 1991 के बाद हर वर्ष इनकी पुण्यतिथि के उपलक्ष्य पर श्रद्धांजलि दी जाती है। और आज भी जिला कांग्रेस कमेटी और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी और यूथ कांग्रेस और पंचायती राज संगठन द्वारा इनका राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य पर उन्हें पुष्पमालाएं अर्पित की गई, उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। और मैं ये राजीव गांधी जी के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। जो राजीव गांधी जी जो थे वो युवाओं के लिए प्रेरणा के स्रोत थे। उन्होंने युवाओं को जो जबकि मतदाता की उम्र 21 वर्ष थी, उनको ये एहसास हुआ कि जो 18 वर्ष का युवक है वो इसके लिए युवक जो है जो इसके लिए इलेक्शन जो वोट डालने के लिए उसकी आयु सीमा अच्छी है, क्योंकि वो एक 18 वर्ष की उम्र में वो एक समझदार बन जाता है युवा। वोट डालने का, मत देने का अधिकार उनकी बदौलत हुआ है युवाओं को। और पंचायती राज का भी सशक्तिकरण राजीव गांधी जी द्वारा हुआ है। पंचायतों के प्रधानों को जो भी आज की दिनांक में जो इतनी भी पावरें मिली है पंचायती राज के प्रधानों को, वो राजीव गांधी जी की देन है। और जो कंप्यूटर का युग है वो भी कंप्यूटरीकरण देन भी राजीव गांधी जी की है। और उसके अलावा दूरसंचार जो MTL BSNL ये भी राजीव गांधी जी की देन है। और राजीव गांधी जी जो महिला सशक्तिकरण है, महिलाएं को जो शक्तियाँ प्रदान की है आज के दिनांक में, वो भी राजीव गांधी जी की देन है। और मैं सबको ये मैसेज देना चाहता हूँ अपनी कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकर्ताओं और सभी को कि सब मिलजुल कर इस कांग्रेस पार्टी को मजबूत करें और ज़रूर से ज़्यादा लोगों की मदद करें। और जो हमारे कोरोना की लड़ाई जो लड़ रहे हैं कर्मी, उनको सम्मानित करें और उनकी इज्जत करें।